हेलो एंड वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं हूं शैलेंद्र और आज मैं बताने वाला हूं पनोरमा 10th क्लास का द स्लीपिंग पोर्टर कविता, जो लक्ष्मी प्रसाद देव कोटक द्वारा लिखित है। और इसे मैं हिंदी माध्यम से कविता को A to Z चित्रों सहित समझाता हूं। इसे ध्यान से समझिए, इसके बाद आंसर करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा और कविता कैसे समझा जाता है, लिखा जाता है, उसके बारे में बिल्कुल जानकारी हो जाएगी। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आने वाले सभी वीडियोज़ का आप लाभ उठा सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कविता शुरू होती है किस प्रकार से। एक स्लीपिंग पोर्टर, स्लीपिंग मतलब सोता हुआ, पोर्टर मतलब कुली। एक कुली कैसे काम करता है और कैसे वो सोता है, जब उसे नींद आती है तो किस प्रकार से नींद आती है, कवि क्या कहते हैं, कैसे वो सोता है, उसके बारे में कवि का क्या कहना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप चित्र में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से पीठ पर लेकर कुली चल रहा है। कहाँ? तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। तो उसी से कविता शुरू होती है। ए 25 किलो लोड्स वन हिज बैग, मतलब 25 किलो का लोड्स अपने बैग यानी पीठ पर लेकर वो चल रहा है। स्पाइन डबल बेंट, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो झुके हुए हैं, डबल झुके हुए। ए 6 माइल्स क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, 6 माइल्स उसे चलना है, क्लाइंब अप करना है, चढ़ना है। ऑफ द स्नो ऑफ विंटर, जाड़ा के सीजन में भी, मतलब बर्फीले जाड़े के दिन में भी उसे चलना है। नेक्ड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, एकदम नंगे शरीर है, नंगे शरीर हड्डी की तरह दिख रहा है, बिल्कुल कंकाल की तरह दुबला पतला शरीर है। ये फेसिंग अ हिल टास्क, और अभी भी तब भी उतने जाड़े में भी वह अपने टास्क को, कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, ये एग्जामिनेशन में पूछता है कि हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, फिर भी वो माउंटेन को चैलेंज कर रहा है। कौन चैलेंज कर रहा है? द पोर्टर। 25 किलो का लोड लेकर चल रहा है, 6 माइल उसे चलना है और नंगे शरीर है। स्नो बर्फ वाले सीजन में भी वो उसे चलना है और वह माउंटेन को तब भी वो चैलेंज कर रहा है अपने कार्य को करने के लिए। दूसरा पैराग्राफ है, ही इज बियरिंग ब्लैक कैप, वो कैसा कैप पहने हुए है? ही इज बियरिंग ब्लैक कैप, वो काला कैप को पहने हुए है। डर्टी स्वीट स्टैंड, जिसमें कि डर्टी गंदगी है, स्वीट पसीने हैं, पसीनों से लथपथ है। हिज बॉडी इज अबोर्ड ऑफ फ्लीस एंड लीस, उसके शरीर ढीले और चीलर का निवास स्थान बन गया है। हिज माइंड इज वेरी डल, और उसके माइंड बहुत ही सुस्त है। अल्लाउ इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सोर स्मेल, और उसके पसीने से कैसी बदबू आ रही है? सल्फर लाइक सोर स्मेल, बिल्कुल सल्फर की तरह और खट्टा स्मेल आ रहा है, बदबूदार। बट व्हाट ए स्टॉट मैन फिगर, लेकिन क्या शानदार फिगर है, क्या शरीर है, क्या फिटनेस है, क्योंकि मेहनत करता है। तो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं कैसा कैप पहने हुए है पूछता है, तो ब्लैक कैप पहने हुए है। कैसा है? डर्टी है, स्वीट स्टैंड है, स्वीट से लथपथ है, और फिगर कैसा है? स्टाउट मैन फिगर, मानव का एक बहुत ही शानदार फिगर है। हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या कहता है। लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पेंटिंग, एक बर्ड के समान। बर्ड का कैसा होता है हार्ट, कैसे ट्विटर करता है, मतलब किस प्रकार से, पेंटिंग मतलब धड़कता कैसे है। हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पेंटिंग, उसके जो हार्ट हैं, चूँकि वो मेहनत कर रहा है, बोझ लेकर 25 किलो पीठ पर लेकर चल रहा है एक पहाड़ पर, स्वाभाविक है कि उसका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़केगा और
चिड़िया की तरह चहचहा रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है। ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और उसे पसीना बहुत आ रहा है। एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और आउट ऑफ ब्रीथ हो रहा है, मतलब सांस ऐसा लगता है जैसे कि निकल जाएगा, एकदम हाफे फाफे हो रहा है। नेक्स्ट है पैराग्राफ में कि ए हट वन द क्लिफ। अब वो जब काम कर रहा है तो उसका घर कहाँ है और क्या स्थिति है। ए हट वन द क्लिफ, उसके क्लिफ मतलब छोटे जंगल में ही उसका एक झोपड़ी है। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, चूँकि वो गरीब इसलिए उसके जो बच्चे हैं वो शिवरिंग मतलब ठिठुर रहे हैं, जल रहे हैं, कांप रहे हैं, विथ कोल्ड ठंड से। वोज ऑफ हंगर, और वोज WOES वोज, वोज मतलब ये हुआ कि हुआ करना मतलब रोना। वो हंगर से, भूख से, हंगर मतलब भूख से वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। भोज मतलब बिलखना भी होता है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, और उस बच्चे की माँ अर्थात द पोर्टर की जो पत्नी है वो कहाँ गई है, कुछ भोजन की तलाश में गई है। नेटल्स एंड वाइन्स, नेटल्स एंड वाइन्स होता है कुछ जंगली फल होते हैं, उसी को इकट्ठा करने के लिए, खोजने के लिए गई हैं। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, इस पहाड़ का हीरो ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का हीरो कौन है, तो माउंटेन का हीरो द पोर्टर है। इस माउंटेन का हीरो द प्राउड कॉन्केरर ऑफ नेचर, ये प्रकृति का सबसे बड़ा विजेता। कंक्वेरर मतलब विजेता, प्राउड मतलब बिल्कुल गर्व करने लायक, नेचर पर विजय पाकर गर्व करने लायक ये द पोर्टर है। आर द स्नो क्लाउड पिक्स, और ये स्नो पर भी और उसके चोटी पर भी ये विजय पा लिया है। अभव ओनली द स्टार स्टेडेड लीड ऑफ नाइट, और रात में स्टार ही इसके लिए रोशनी का एक साधन बनता है। ओनली द स्टार। अब लास्ट पैराग्राफ में है इन दिस नाइट द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। स्लम्बर मतलब होता है, स्लम्बर मतलब गहरी नींद। स्लीप मतलब हल्का फुल्का सोना भी होता है, लेकिन स्लम्बर मतलब गहरी नींद, जो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोता है। क्योंकि ये पोर्टर है, थक गया है काम करते करते, इसलिए अभी ये गहरी नींद में सो गया, इसे नींद बहुत आई। कैसे आई, रीनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, ये सोने के राज्य में बिल्कुल किंगडम मतलब राज्य पर ये राज कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।